इंशाल्लाह हम सलाम में झंडा लगाएंगे। और इंडिया के जो कश्मीर है यहाँ से क्रॉस करके कश्मीर जाया करते थे और कश्मीरी पाकिस्तान आया करते थे। यहाँ की तेज़ देसी सब्ज़ी कड़ंग, ये क्या चीज़ है? इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। गुड आफ्टरनून फ्रॉम चिल्हाना नीलम वैली। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच चुका हूँ तंजील भाई के पास, तंजील भाई के गांव चिल्हाना में, जहाँ पे आपको सबसे क्लोज LOC पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर का नज़ारा करने को मिलता है। मारी वाली साइड पे चिल्हाना विलेज है और इंडिया वाली साइड पे टीटवाल विलेज है, जिसे इंडिया के कब्जे वाला कश्मीर भी कहा जा सकता है। पहले इन्होंने लिखा होता चलो शारदा, उसकी वजह कि यहाँ पे हिंदुओं का मंदिर था शारदा में, तो अभी उन्होंने ऊपर मेंशन कर दिया और भी लिखा है कश्मीर भारत का ताज है। और यहाँ से बहुत सारे जो इनके हिंदू थे वो शारदा इबादत के लिए जाया करते थे अपने अपने मंदिरों में, जो कि अब शारदा जो पाकिस्तान के कब्जे में है भी, टीटवाल में 2 साल हुए हैं, एक मंदिर भी बनाया उन्होंने। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो हिंदू हैं, यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी भी है। मोस्टली 2 मसाजिद हैं। सामने आप देखें तो आप चौकी बनी है जहाँ पे इंडियन फ्लैग लहरा रहा है और ईज़िली आप चिल्हाना से टीटवाल विलेज का नज़ारा कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में नीचे चलेंगे, दरिया के करीब से आपको इंडियन टीटवाल विलेज का नज़ारा करवाएंगे। दरिया का फ़र्क है और इतना करीब से आप इंडिया को कहीं नहीं देख सकते जितना करीब आप वादी नीलम में चिल्हाना गाँव से खड़े होकर देख सकते हैं। क्यों साकिब भाई, ऐसे ही है जी? बिल्कुल ऐसा ही है। LOC अगर देखा जाए तो कश्मीर में मोस्टली जगहों पर टच होती नहीं है। अगर नीलम की बात करें तो बाबे नीलम स्टार्ट होते ही जो पहला गांव है चिल्हाना, सामने वाली साइड पे टिटवाल, आप इसका विज़िट कर सकते हैं। आगे थोड़ा सा आगे चले जाएँ तो केरन में दोनों साइडों पे इंडियन ऑक्युपाइड केरन और हमारे वाला केरन। फिर इसी तरह आगे जाएँ तो शारदा वाली साइड पे आपने हिस्ट्री अगर उठा के देखें तो वहाँ माई नारदा और माई शारदा 2 देवियों के नाम थे। उन देवियों के नाम से एक पूरी हिस्ट्री क्रिएट हुई और उसी के नाम पे वो शारदा वैली पूरी बनी हुई है। कहते थे कि किशन घाटी, तो अब चूँकि हमने नाम चेंज करने के बाद दरिया नीलम कहा जाता है। वहाँ से ये छोटा सा बिल्कुल हल्का सा नाला एक आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये दरिया नीलम बन जाता है। ज़बरदस्त। दरिया के इस पार नीचे चिल्हाना की आबादी है और दरिया के उस पार टीटवाल विलेज की आबादी है। नीचे अलाउ नहीं है किसी का भी आना, जो मुकामी लोग हैं जस्ट वही आ सकते हैं, क्योंकि नीचे पाकिस्तान की चौकी अपनी वाली साइड पे, दूसरी साइड पे इंडिया की चौकी है। यहाँ पे आगे आना ममनू है। हमारे ख्वाजा बरादरान आधे चिल्हाना में मुकीम है और आधे कुट्टन में मुकीम है। ऐसे ही है? ऐसा ही है बिल्कुल। हमारे असल में देखा जाए तो हम लोग जब कश्मीर से हिजरत करके चिल्हाना पहुँचे थे, तो चूँकि हमारे जो आबाओ अजदाद थे वो तजारत के सिलसिले में उनका श्रीनगर से टिटवाल आना हुआ, तो टिटवाल उस टाइम हालात चूँकि मामूल पे थे तो वो आना जाना लगा रहता था। तो उन्होंने क्रॉसिंग के दौरान ही चिल्हाना विज़िट किया और यहाँ पे उनको आप इस तरह कहे थे तो ज़्यादा मुनासिब है, चूँकि एक मालदार ख़ानदान से हम ताल्लुक़ रखते थे, तो उन्होंने इधर आके ठीक ठाक ज़मीनें वगैरह ले ली लोगों से, ठीक ठाक उनके पास दौलत भी थी उस टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है। तो ये वाला जो सामने वाला एरिया है तो आज भी हमारे पास यहाँ तो ये चिल्हाना में तकरीबन 32 कनाल रकबा हमारे पास ही मौजूद है। तो ये उन्हीं हमारे आबाओ अजदाद की मनहूनी मिन्नत है, उनकी मेहनतें हैं कि इतनी हम पुरसुकून ज़िंदगी यहाँ गुजार रहे हैं। अच्छा, 2016 से पहले ये जो नीचे ब्रिज बना हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के जो कश्मीर है यहाँ से क्रॉस करके कश्मीर जाया करते थे और कश्मीरी पाकिस्तान आया करते थे, ये कब से और कब से बंद है और क्यों बंद हुआ था? अली भाई, चूँकि मेरी तारीख़ पैदाइश जो है वो 2002 की है, तो लगभग 2010 के बाद काफ़ी हद तक चीज़ें मुझे ठीक ठाक याद भी हैं। तो हमारी अगर मैं अपनी बात करूं तो 2012 से 2016 तक टूरिज़्म इतना पीक पे था कि गेस्टों का आना जाना भी बहुत ज़्यादा हो गया था। एक तो ये चीज़ थी, दूसरा हम जो क्रॉसिंग हुआ करती थी, यहाँ के लोग वहाँ जाते थे, वहाँ के लोग यहाँ आते थे और मामूल पे था। एक जुमेरात को छोड़ के एक जुमेरात का गैप होता था, दूसरी जुमेरात को क्रॉसिंग होती थी। यहाँ के लोग वीज़ा लगा के उधर जाते थे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में और वहाँ के लोग हमारे अपने कश्मीर में आते थे। तो फिर ये तसलसल तकरीबन 3-4 साल तक चलता रहा। 2019 में एट दी एंड जाके ये हुआ कि सीज़ फायर हुई। सीज़ फायर फिर मुआहिदा भी नहीं उस टाइम नहीं हुआ था, फिर मुआहिदा तो लेट हुआ, उससे पहले फायरिंग हुई। फायरिंग के दौरान हालात कशीदा हुए, ख़राब हुए, फिर चंद अरसा इस तरह मामूल पे ना रहे हालात। फिर एट दी एंड उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मिल के फ़ैसला किया, फिर क्रॉसिंग का जो सिलसिला था वो ख़त्म कर दिया। 2019 से पहले क्रॉसिंग हुआ करती थी, उसके बाद फिर अब नहीं होती। महीने में चार वो जुमेरात आती हैं और 2 जुमेरात को क्रॉसिंग होती थी, 2 में नहीं होती थी। 1 जुमेरात का गैप होता था जिसमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तैमूर भाई कैसी हैं आप? सही ठीक, अल्लाह का ठीक शुक्र है, है। रेस्ट ही हो रही है जी? अल्लाह का शुक्र है। सॉरी ड्यूटी भी गया पर आराम कर दे। चलें। तंजील भाई के यहाँ पहुँचते ही यहाँ की तेज़ देसी सब्ज़ी कड़ंग, उससे हम जो लंच कर रहे हैं
मेरे साथ मौजूद हैं साकिब भाई। तो लंच करते हैं जी। अगर आप आके कश्मीरी ये ट्रेडिशनल ये देसी चीज़ें ना खाएं तो फिर आपको कश्मीर आने का कोई फ़ायदा नहीं। ये है जी जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपको दरिया नीलम से इंडियन विलेज का क्लोज से नज़ारा करवाते हैं। यहाँ तक कोई भी नहीं आया, नीचे बिल्कुल भी टूरिस्ट नहीं आ सकते, जस्ट मुकामी या लोकल बंदा ही आ सकता है। और ये व्यू मेरा ख्याल है कि आपको किसी ने दिखाया होगा, इतना क्लोज से। जस्ट दरिया का फासला है, उस पार इंडियन आपको बड़ी कश्मीर और इस साइड पे हमारी जन्नत आज़ाद कश्मीर। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान चिल्हाना कश्मीर, इंडिया आकोबर्ड कश्मीर, टीटवाल विलेज, और सामने यहाँ पे ये इनकी चौकी है जी, ये इनका फ्लैग, ये इन्होंने नक्शा जिसकी हम बात कर रहे थे। फाइनली जी टाइम आ गया अपने कश्मीर भाइयों को छोड़ के वापस जाने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन जाना भी ज़रूरी है। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, हमारा वापस लौटना ज़रा ज़रूरी है। आज की फीलिंग ऐसी बनी हो जैसे वो दुल्हन जो है ना वो मेके को छोड़ना भी नहीं चाहती और ससुराल भी जाना होता है। तो सेम ऐसी सूरत हाल है, क्योंकि फैमिली वाला माहौल है। साकिब भाई ऐसे ही यकीन माने, मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था जब हम लोग नाश्ता कर रहे थे नीचे घर पे, तो मैं आपसे उस टाइम भी कह रहा था कि गुज़िश्ता 6-7 दिनों से ऐसा महसूस हो रहा है ना, क्योंकि आप वेडिंग अटेंड करने आए थे बड़े भाई की, तो वो जैसी एंड हो गई है, मेहमानों का आना जाना भी है। पहले दिन या फ़ौरन ही उसके बाद शादी के फ़ौरन बाद पहले दिन भी कुछ लोग गए, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, लेकिन आप वो वाहिद शख्स थे जिनके साथ लगा ही नहीं कि यार जी ये मेहमान है हमारे, इस तरह लगा कि ये बिल्कुल हमारी फैमिली के मेम्बर है। तो आज अलविदा करने का बिल्कुल दिल भी नहीं कर रहा आपको, मैं खुद उदास हूँ। खैर कोई बात नहीं, चला ज़िंदगी में तो फिर मुलाकात होगी। तो इस वीडियो में आपको चिल्हाना सेक्टर और टीटवाल विलेज को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।